गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो पिछले पुराने पार्ट भी देखें। ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट पर जाइए और जितने भी पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, पार्ट 3 तक डिस्कस किए हैं शायद, उसको आप देखिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले टाइप पे। अगला टाइप हमारा होगा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़। ठीक है ना भाई, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं कुछ। कौन कौन सी हैं? वो 3 आइडेंटिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी सबको पता है। पहली आइडेंटिटी जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है भाई। दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो इससे दो फार्मूले निकलते हैं। एक तो निकलता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सुपर इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ से निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इससे आएगा tan की वैल्यू निकालोगे, tan स्क्वायर थीटा आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से भी दो निकल के आएंगे, क्या होगा भाई कोसेक स्क्वायर थीटा अगर निकालोगे तो क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है भाई, ये वैल्यू आपको ये फार्मूले निकल के आएंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आए कैसे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई। देख लो ये आया कैसे, इनका डेरिवेशन देख लो, प्रूविंग देख लो। हमें पता है, जैसे मैंने मान लो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री है, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा। अगर ये थीटा होगा तो इसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, ये आपका हाइपोटेनियस होगा। ठीक है भाई, ये आपका हाइपोटेनियस होगा। तो देख लो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है भाई, बराबर होता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एच स्क्वायर से भाग दूंगा, भाई। एच स्क्वायर से अगर हम भाग देंगे तो देखो मिलेगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ पी अपॉन एच का स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1। और अब ध्यान दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा साइन थीटा होगा। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा मेरे भाई कॉस थीटा होगा। तो यहां से इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा 1। तो ये फार्मूला आपका प्रूव होता है। ठीक है भाई, सेम वे मतलब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो। पी स्क्वायर और बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये फार्मूले इस्टेब्लिश होंगे। मैंने आपको इसको निकाल के दिखा दिया। एग्जाम में प्रूविंग नहीं आती, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बैकबोन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है भाई। ये हर जगह यूज होगा, इनका यूज हर जगह होगा। और इन पे लगभग सैकड़ों सवाल, इस पे 100 सवाल, इस पे 100, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक आइडेंटिटीज पर बन सकते हैं। और हम इन आइडेंटिटीज को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहले इस पर बेस्ड सवाल करेंगे, फिर इस पर बेस्ड करेंगे, फिर इस पर बेस्ड करेंगे। किसी एक पर अगर डीप में इस पर बेस्ड 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, 50 क्वेश्चन मिनिमम 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये दोनों अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब हम टाइप वाइज चलेंगे। अब इस आइडेंटिटी पर बेस्ड सवाल करेंगे, इस आइडेंटिटी पर टाइप वाइज चलेंगे, टाइप वाइज। इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई, अब इसको मिटा दे रहा हूं।
और एकदम सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सबके सब बताऊंगा, ठीक है भाई, सबके सब मैं डिस्कस करूंगा क्लास में। हर एक बंदा जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती वो एक दो बार वीडियो अगर देखोगे, कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो एक दो बार उसको देखना, ठीक है ना। एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार देखना, एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार देखना। तो ये टाइप 1 है, मैं इस टाइप में टाइप 1 डिवाइड कर देता हूं। टाइप 1 पर आधारित सवाल, आधारित प्रश्न, एकदम टाइप वाइज चलेंगे, ठीक है भाई, टाइप वाइज। इस पर बेस्ड कम से कम 2 पार्ट होंगे। आज की क्लास इस पर बेस्ड होगी और कल की क्लास भी इसी पर बेस्ड होगी। मतलब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं उतने कराऊंगा। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल पे। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13 देन फाइंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है ना भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर नहीं दिख रहा है शायद, थोड़ा लाइट है ये, तो इसको मैं मिटा के फिर से लिख दे रहा हूं। देखो स्क्रीन पर आ गया, चलो स्क्रीन पर आ गया सवाल, स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देख। पहला क्वेश्चन ना, हमें दिया क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13 दिया है। फाइंड करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फाइंड करना है। कैसे करेंगे देख लो भाई, इसके 2 तरीके मैं बताऊंगा आपको, 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका है फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड सबको पता है। क्या पता है सबको, दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर अगर आप करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 17 का स्क्वायर 289 और 13 का स्क्वायर 169। और हमें अच्छी तरीके से पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1 यहाँ पे मैंने रख दिया। 1 ये उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होगा 289/369 -1। अगर इसमें माइनस करोगे मेरे भाई तो क्या आएगा, क्या आएगा देख लो, क्या आएगा 0 2 1 अपॉन में 169 यही होगा ना भाई। 120 कहाँ होगा, 120, हाँ 120 अपॉन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। देख लो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी भाई 60/169। ये आपका राइट आंसर होगा, 60/169 इज द राइट आंसर। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे भाई ये है पहला तरीका, ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। इसके बाद अब हम आते हैं सेकंड मेथड पे। देखो सेकंड मेथड और बढ़िया है। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है भाई देख लो। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में ये है, जैसे हमें दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है, क्या दिया है भाई 17/13, 17/13। अब हमें एक आइडेंटिटीज पता है, एक आइडेंटिटीज पता है। आइडेंटिटी क्या पता है भाई, आइडेंटिटी मुझे पता है, सॉरी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता है। मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूँ, बोलो बना सकता हूँ कि नहीं, एक ट्रायंगल मैं बना सकता हूँ। इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो मैं मान लेता हूँ ये 12 है, ये 5 है, सॉरी ये 5 है, तो ये क्या होगा, ये 13 होगा, ये क्या होगा, ये 13 होगा। और देखो हमें क्या पता है, हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का सम पता है 17/13, 17/13 डिनोमिनेटर में 13 है। तो भाई बात ध्यान देना, मैं इसको इस टाइप में लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 12/13 प्लस 5/13। क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं? और ध्यान देना ये तरीका तभी यूज होगा जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होगा, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होगा तभी यूज होगा। अगर इस 17/13 की जगह 15/19 होता तो ये तरीका यूज ना होता।
तब तो हमारे पास केवल पहला तरीका ही था, लेकिन चूंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है इसीलिए मैंने लिया है और दूसरा तरीका बता रहा हूँ। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 12/13, कॉस थीटा की वैल्यू 5/13। मैं मान कैसे लेंगे, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स से ये प्रूव भी होता है ट्रायंगल की हेल्प से, ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देख लो भाई क्या होगा, 12/13 इंटू 5/13, आपका आंसर आएगा 60/13 इज द राइट आंसर। 60/13 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। 60/13 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम करेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने मिटा दिया। नेक्स्ट अगला सवाल देखो क्या है। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर कह रहा है, इफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री बराबर 1, देन फाइंड x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है भाई, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगा, देखो क्या होगा, कैसे करेंगे ऐसे सवाल, कैसे सॉल्व होगा। जल्दी से एक बार ट्राई करके बताओ भाई, कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे सवाल। एक बार जल्दी से आप ट्राई करके बताओ क्या होगा आंसर। x की वैल्यू फाइंड करनी है, गिवन में है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर। देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। कैसे होगा देख लो, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इनका सम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 दिया है, इसका मतलब एंगल सेम होगा। एंगल यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए। सेम वे अगर यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 होगा, या फिर यहाँ 3x माइनस 9 है तो यहाँ भी 3x माइनस 9 होगा, तभी इनका सम 1 होगा। अगर इनका सम 1 है तो हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप में इक्वल लिख सकते हैं। बोलो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं ना भाई। इसका मतलब 3x की वैल्यू होगी, 3x की वैल्यू होगी 69, और यहां से x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, क्या आई 23 इज द राइट आंसर। x की वैल्यू 23 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। इस टाइप में डायरेक्ट करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इनके स्क्वायर का सम 1 है तो एंगल जाहिर सी बात है सेम होगा, तो हमने एंगल को सेम कर लिया, x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, 3 साइन स्क्वायर अल्फा, इफ 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 4, देन फाइंड tan अल्फा। हमसे tan अल्फा की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, tan अल्फा। और हमें ब्रैकेट में दिया भी है 0 इज ग्रेटर देन अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब जो अल्फा की वैल्यू है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में ही है भाई, बीच में, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है सबको साइन में बदल लो या फिर सबको कॉस में बदल लो। पहला तरीका तो यही होगा ना भाई। क्या होगा पहला तरीका, कि मैंने सबको साइन में बदल लिया और इसकी जगह पे फार्मूला लिख दिया, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अल्फा बराबर 4। पहला तरीका ये हो जाएगा, क्या 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 4। इसको मैं ऐसा 4 को इस साइड ले आऊंगा तो 3 बराबर हो जाएगा, क्या होगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3/4, क्या आएगी 3/4। इसका मतलब साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, साइन अल्फा की वैल्यू आएगी √3/2,
और साइन √3/2 में साइन किसकी वैल्यू होती है, साइन में 60 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल कर दो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ये पहला तरीका है भाई, इस टाइप में आप कर सकते हैं, ये तो आपका पहला तरीका है फर्स्ट। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ध्यान देना, सेकंड मेथड। यहां पे हमें दिया है 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 7 cos स्क्वायर अल्फा बराबर दिया है 4, बराबर दिया है 4, और हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं ये जो एक्सप्रेशन है इसको यहां लाने की कोशिश करूंगा। यहां कैसे ले आऊंगा, 7 से 3 निकाल लो, कैसे देख लो, ये इस टाइप में लिखा है, तो इसको भी मैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा, थीटा नहीं अल्फा, बराबर 4। ये यहां से 3 कॉमन लेके इसकी वैल्यू यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो आएगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 4। ये वैल्यू हो जाएगी 1 ये होगा 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3 उस साइड जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1, cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आएगी 1/4, 1/4 किसकी वैल्यू होती है, cos स्क्वायर 60 डिग्री, कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 60 डिग्री आ गई आंसर, 60 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 60 डिग्री इस टाइप में कर सकते हैं। सारे तरीके आपको पता होने चाहिए, पॉसिबिलिटी जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं सबके सब आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देख, फोर्थ नंबर क्वेश्चन ना, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है cos स्क्वायर cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2/3, देन फाइंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वैल्यू फाइंड करनी है, और आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 0 1 2/3 और 3/2, 2/3 और 3/2, ये फाइंड करनी है। तो देख लो कैसे होगा फिर, कैसे होगा, ये एक्सप्रेशन दिया है, इसको मैं इस टाइप में लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बराबर 2/3, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में क्या होगा मेरे भाई, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी अगले ब्रैकेट में, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 2/3। ये वैल्यू हमें पता है 1, ये वैल्यू क्या पता है 1, ये यहाँ पे हम रख देंगे 1, और यहाँ पे देखो यहाँ cos है यहाँ साइन है, लेकिन आंसर में हमें दोनों में cos चाहिए, तो इसको चेंज कर लो, cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 2/3 आंसर, 2/3 आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, इस टाइप में करेंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ऐसे सवाल 5 सेकंड में करेंगे आप। ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आप ये सोचें कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत पहले आती थी, 1 साल पहले या 6 महीने पहले आती थी या 1 महीने पहले आती थी, और अब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट एग्जाम में करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व तो कर लोगे लेकिन टाइम ही नहीं बचेगा, अटेम्प्ट कम हो पाएंगे। हम लोग देखेंगे मेंस वाले सवाल करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो 100% है आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे विद इन 30 सेकंड में, चाहे बेसिक से करना हो या शॉर्टकट से करना हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, इसको मिटा दे रहा हूं।
अगला फिफ्थ नंबर में हमें कह रहा है, दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर वन और हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो देख लो, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इस बार आया था सीपीएसआई 2019 में, सीपीएसआई 2019 में आया था इस बार, जो पेपर हुआ था दिसंबर में ना, वहां पे आया था। तो देख लो कैसे होगा, दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो देख लो भाई, साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाओगे तो आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा होता है। अब जहां पे कॉस स्क्वायर थीटा है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा प्लस, और इसको मैं इस टाइप में लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया साइन थीटा प्लस साइन, इसकी जगह पे साइन रख दिया स्क्वायर थीटा, और यही वैल्यू हमें सवाल में दिया है, कितना दिया है भाई, 1 दिया है, यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है भाई, यही आपका आंसर होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलो, इसको मिटा दे रहा हूं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हो गया ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 6 नंबर, इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, देन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई, कॉस की पावर 12x प्लस 3 कॉस की पावर 10x प्लस 3 कॉस की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 6x माइनस 1, ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपके पास ऑप्शन है 2, 1, 0, -1। क्या होगा भाई, क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बच्चा देखेगा तो डर जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा सा ना, बहुत एकदम डर जाएगा। कैसे करेंगे, डरना नहीं है ना। ये स्क्वायर जो है इसको उस साइड ले जाएंगे, तो साइन एक्स इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू आएगी क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो भाई, इतनी क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे हम देखें जो फाइंड करना है, ये अगर देखें इतना, तो ध्यान देना, क्या ध्यान देना है भाई, ये फार्मूला है। किसका फार्मूला है भाई, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सबको पता है क्या होता है भाई, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ऐसा फार्मूला याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप में एक्सप्रेशन दी जाती है, आपको इस टाइप में एक्सप्रेशन दी जाती है। a क्यूब का मतलब ये cos की पावर 4x है, इसका मतलब ये फार्मूला है cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब -1। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, भाई, ठीक है ना, क्योंकि इसका क्यूब यहाँ पे आया, प्लस 3a स्क्वायर ab, इसका स्क्वायर cos की पावर 8 इंटू cos स्क्वायर पावर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ये हटाना है हमें, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी साइन स्क्वायर के टर्म में लाना है। तो देख लो इसका फिर से स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है भाई, कर लो। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, कॉस की पावर 4x। तो जहां पे कॉस की पावर 4x है वहां पे क्या रखोगे मेरे भाई, साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पे रख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब -1। ये वैल्यू हमें पता चल गई 1 -1 क्या होगा, 0 इज द राइट आंसर। 0 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है भाई, डायरेक्ट इसको करेंगे। अगर आप एक दो बार घर पे प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में आएगा तब जाके आप 10-15 सेकंड में कर पाओगे। और एग्जाम में अगर डायरेक्ट करोगे, प्रैक्टिस नहीं हुई होगी तो नहीं आएगा, गारंटी के साथ कहता हूं, ठीक है ना भाई। ये था। ऐसा ही एक और क्वेश्चन बनता है, यहां पे कॉस के टर्म में दे देगा, यहां साइन के टर्म में आ जाएगा, वो मैं अभी दे दूंगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला इसको मिटा दे रहा हूं। अगर आपको समझ में ना आए तो क्या करना, वीडियो को फिर से देखना, ठीक है भाई, वीडियो को फिर से देखना, समझ में अपने आप आ जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं अगला 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर, इफ क्या है भाई, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, देख लो, देन फाइंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देन फाइंड साइन की पावर 8x, दिख नहीं रहा है, साइन की पावर 8x 8 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। ये वैल्यू हमसे पूछी गई है भाई, ये वैल्यू हमसे पूछी गई है। क्या होगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आया है, दिख रहा है ना, तो जल्दी से इसको एक बार ट्राई कर लो भाई, जल्दी से। तो देख लो भाई कैसे करेंगे, देख लो, प्रैक्टिस होगी तभी एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो टाइम लगेगा, ठीक है ना भाई, टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन एक दो बार क्लियर होगे तभी एग्जाम में कर पाओगे। कैसे करेंगे, देखो बात को समझना, साइन स्क्वायर है उस साइड ले जाओ, साइन स्क्वायर है उस साइड ले जाओ, ठीक है भाई। अच्छा मैंने गलत लिख दिया, सॉरी गलत लिख दिया, ये वैल्यू मैंने गलत लिख दिया ना, दूसरा क्वेश्चन उतार दिया, इसको हटा दो। दिया है हमें इफ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये है, सॉरी भाई गलती हो गई। इफ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, देन फाइंड साइन की पावर 8 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा। ये वैल्यू फाइंड करनी, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख लो कैसे होगा, कैसे होगा। इसको उस साइड ले जाओगे तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं ऐसा, मतलब कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। और अगर यहाँ पे ध्यान दें, ये पावर 8 है, पावर 4 है, 2 ये है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पावर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? एग्जाम में लिखना नहीं है, मैंने आपको दिखाया है कि ये फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बना? साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा बना, ऐसा फार्मूला बना, ठीक है भाई, ऐसा फार्मूला बना। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ कॉस लाना चाहिए मुझे, तभी ये 1 होगा, नहीं तो एलसी कॉमन लोगे तो फंस जाओगे। तो देख लो, ध्यान देना, इसका फिर से स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह है। पिछले क्वेश्चन में क्यूब वाला बना था, यहाँ पे स्क्वायर वाला ही बना है फॉर्मूला। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा। इसका मतलब साइन की पावर 4 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रख दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू मुझे पता चल गई क्या? 1। आंसर इसका आया 1। 1 इज द राइट आंसर। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस क्या है, वहां पे क्यूब वाला बना था, a प्लस बी का होल क्यूब बना था, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है। ठीक है भाई, जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन 8th नंबर, 8 नंबर सवाल।
8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8th नंबर, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos की पावर 6 थीटा माइनस 4 cos की पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है भाई, एग्जाम में आया हुआ है। देख लेते हैं एक बार। दिया है इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1, फाइंड करना है cos की पावर 6 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा। हाँ सही है भाई, देखो इसको सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। बात को समझना, स्क्वायर है, स्क्वायर उस साइड जाएगा, बात को समझो। साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं भाई, ठीक है ना, बता रहा हूं। अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, इसमें से साइन कॉमन है, ले लो, साइन थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। 4-5 स्टेप के सवाल है, बस इतना आ गया। हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो सब कॉस में है, तो इन सबको भी कॉस में बदलना पड़ेगा। ये कॉस में आ गया, ये भी कॉस में आ जाएगा। इसको कॉस में लाने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो देखो मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर कॉस में बदलना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर बराबर कॉस की पावर 4 थीटा। ऐसा लिख सकते हैं। इसको भी बदल लो कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों कॉस में बदला? क्योंकि सब कॉस में लाना है। एक और एक कितना होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर बराबर कॉस की पावर 4 थीटा। इतना आ गया भाई। अब इनका होल स्क्वायर कर लो, इसका होल स्क्वायर करना ही पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो कर लो भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? मैं डायरेक्ट करता हूं, 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस की पावर 4 थीटा। मल्टीप्लाई करो, पहले 1 का सबसे मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो वही आएंगे, तो नोट कर लेते हैं। 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इतना आया। इसका भी मल्टीप्लाई सबसे कराएंगे तो माइनस, यहाँ पे आएगा -4 कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कराओगे माइनस कॉस की पावर 6 थीटा, मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस प्लस 4 कॉस की पावर 4 थीटा बराबर कॉस की पावर 4 थीटा। ये आ गया। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए भाई। अब देखो ये कट गया, कटा भाई, ये कट गया ना। अब कुछ ऐड होंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट होंगे। 4 बराबर 4 को इसी साइड रख लो। पहले बड़ी पावर, कौन सी है बड़ी पावर? ये उस साइड जाएगा, प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 6 थीटा ना, कॉस की पावर 6 थीटा। और देखो ध्यान देना, ये माइनस में आएगा, -4 कॉस 4 थीटा। ये -4 कॉस स्क्वायर थीटा है, ये -4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस प्लस, और उस साइड जाएगा प्लस, हो जाएगा +8 कॉस की पावर 2 थीटा। ये आपका आंसर आएगा। यही आपसे क्या है पूछा गया है, इस टाइप में हम करेंगे। एग्जाम में अगर सॉल्व करना होगा तो 2-3 स्टेप जंप करेंगे, कैलकुलेशन जंप करेंगे, तभी बनेगा। एग्जाम में अगर करना होगा, ठीक है भाई, एग्जाम में अगर करना होगा तो ध्यान देना, मैं कौन सा स्टेप जंप करूंगा ये देख लो। यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ आऊँगा या फिर यहाँ आऊँगा, ये नहीं, यहाँ आऊँगा, यहाँ पे डायरेक्ट, आप डायरेक्ट यहाँ आओगे। कई स्टेप जंप करोगे, प्रैक्टिस होगी तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन।
चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना भाई। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। होमवर्क क्या है भाई, होमवर्क इस टाइप में है, इफ, चलो होमवर्क देखो स्क्रीन पर आ जाएगा ना, लिखेंगे नहीं। तो आज की क्लास हम यहीं पर तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा और बढ़ेगा, इसी टाइप में सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। तो चैनल पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय, थैंक यू क्लास।